गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे, कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी ज़िम्मेदार एक औरत हैं जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया आपको। वो होली सोली ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। इस सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है, और जो मुमकिन हुआ हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। वो मिनिस्टर साहब आपको बाकी डिटेल बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या सारा कुछ किया। मिनिस्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि वज़ीर दाखिला पिछले 2 दिनों से फायरिंग के दरमियान, शेलिंग के दरमियान फ्रंट से लीड करते रहे हैं, मौके पे मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी बहादुरी की बात होती है कि आप मौके पे खड़े रहें, अपनी फोर्स का मोराल भी बढ़ाते रहें, जवानों को जो है वो मोटिवेट भी करते रहें कि यहाँ पे एक हमारे दोस्त मुल्क के सरबराह हैं, यहाँ से चंद 100 मीटर की दूरी के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उनको एक वेलकम यहाँ फील देना पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ मुआहदे करना तजारत के ऊपर, सरमायाकारी के ऊपर, ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अब एक कोशिश की गई, अब मसला क्या है कि आगे करते हैं ढाल बना के गरीब के बच्चे को। अब ये देखें, ये शेल हम मौके से हमने खुद उठाए हैं। ये शेल उस तरफ से फायर किए जा रहे थे, ये बंटे हैं जो वहां से बुलेलों के साथ जो है वो चलाए जा रहे थे। रियासत बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर किसी का ख्याल है कि ये थोड़े से शेल मार के, थोड़े से कारतूस चला के, थोड़े से बंटे फेंक के रिहा कर लेंगे, आज इनको वो फैंटी यहाँ से चलाना हमने शुरू की है। और पिछले 2 चौक पीछे लेके गए, ये आए थे ना कंटेनर पे चढ़ने के लिए। मैं उस वक्त बैठा हुआ था बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ, जब यहाँ पे कंटेनर के ऊपर चढ़ाई मुट्ठी भर शरपसंदों ने की। अब मुझे ये बताइए, किस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो आपको ये इजाजत देता है कि आप अफगान शहरियों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में मेंबरशिप दें? हमारी पॉलिटिकल पार्टी में तो ये काम नहीं है। हमारी पार्टी में मेंबरशिप लेने का पहला जुज़्व ये है कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आपको मेंबरशिप मिलती है। आप इंडिया के शहरी हों, आप अफगानिस्तान के शहरी हों, हम मेंबरशिप नहीं देते हैं पार्टी की। है वज़ीर दाखिला साहब ने और इनकी फोर्स ने, मैं उनसे मिला जब ये कंटेनर के ऊपर से उनको घसीटते हुए पीछे हम लेके गए हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो। एक सवात का दिहाड़ीदार मजदूर था, उसने कहा जी मुझे तो पैसे दिए गए हैं। दूसरा जो 16 साल का, जब उससे मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, वो पश्तो में उसने जब जवाब दिया तो मेरे साथ लोग मौजूद थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया, तो वो अफगानिस्तान से आया था। अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रेट ऑफ द स्टेट बहाल है, ये एरिया सारा क्लियर किया गया है। जो शरपसंद आगे भेजे थे, और अब बीबी की क्या कह रही है अली अमीन लीड करो, मैं पीछे आ रही हूँ। यानी आप में अगर इतना है तो आप कासिम को बुलाएं, सुलेमान को बुलाएं, अपने बच्चों को, आपके पहले खावन में से भी बच्चे हैं, आप अपने पहले खावन में से बच्चों को बुलाएं, उनको आगे लीड करवाएं। गरीब के बच्चों को आगे करते हो चीजें दे के जाके मारो। तो ये हमला किया गया था जिसको पसपा किया गया है, और ये जो चाल चली जा रही है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, कोई मुज़ाकरात किसी किस्म के नहीं है। देखिए आपके ऊपर केस है 190 मिलियन पाउंड का, आप पे 9 मई के केसेस हैं, अदालतों में ये केसेस हैं, उस पर क्या बातचीत करनी है? क्या एनआरओ मांग रहे हैं? क्या डील मांग रहे हैं? क्या डील दी जा सकती है? क्या एनआरओ किया जा सकता है? तमाम तर केसेस अदालतों के अंदर, अदालतों से रुजू करें। तो इसकी तो कतई इजाजत नहीं है। और देखें, मैं दोबारा कहूंगा, रियासत के सब्र को मत आजमाएं। आप जो चाहते हैं ना कि स्ट्रेट फायरिंग करके ये बीबीआई खून लेने, ये बीबीआई लाशें लेने, अब इसीलिए कह रही है अली अमीन तुम लीड करो, मैं पीछे आ रही हूं। मैं उनको दावा देता हूं ना, आप फ्रंट पे आए, हिम्मत करें कि आप बैठ के इतना पार्टी के मामलात को चलाती हैं, आप आगे आए, फ्रंट से लीड करें। आए, हम डी चौक में खड़े हैं और कंटेनर के पीछे नहीं खड़े हैं, हम कंटेनर के आगे खड़े हैं। और इंटीरियर मिनिस्टर ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है। और एक जो बार बार बात हो रही है ना, बड़ा आसान है, गोली चलाना सबसे आसान काम है, एक छट्टा मारे तो यहाँ पे सफाया हो जाए। मगर ये रियासत पाकिस्तान, हम तशद्दुद का जवाब बिल्कुल दे रहे हैं और सख्ती से दे रहे हैं, मगर कोई इस सब्र को आजमाए ना। हम इनको लाशें नहीं देना चाहते, ना देंगे। ये रेंजर्स के एहलकार शहीद होते हैं, पुलिस के एहलकार शहीद होते हैं, उनका खून किसके हाथों पे हम तलाश करें? और ये लाशें लेने आई है, ये मुल्क में नारकी फैलाना चाहती है। हम इनके हाथों में नहीं खेलेंगे, सख्ती से निपटेंगे और जवाब देंगे।
किसी को यहाँ पे चढ़ाई की इजाजत नहीं देंगे, आए आगे, हम तैयार बैठे हैं। मगर अगर कोई ये समझे कि रियासत की कोई कमजोरी है तो हमारी कोई कमजोरी नहीं है। ये अफगान शहरी, ये शरपसंद जिनको आपने आगे लगाया हुआ है, रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। एक की मैंने आईडी चेक करवाई है, वो पता लगा इस्लामाबाद में डकैतियों में मुलविस है। इस्लामाबाद के जितने डकैत हैं, इस्लामाबाद के जितने रिकॉर्ड याफ्ता वारदाती हैं, जो F10 में, F11 में, G11 में, G10 में वारदातें करते हैं, उन सारों ने इस धरने का शेल्टर इस वक्त लिया हुआ है। मैं आपको वसूख से कह सकता हूं, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। मैं टाइम हम आगे लेके आएंगे, मगर वारदातियों को, टेररिस्ट को, अफगान शहरियों को शेल्टर देना और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की, और मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी आज ये कहना चाहता हूं, प्लीज ट्राइंग टू पोर्ट्रे एज इफ द गवर्नमेंट इज कमिंग डाउन हार्ड ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स। दिस इज नॉट ए पीसफुल प्रोटेस्ट। I have in my hand shells of tear gas. I have in my hand marbles pelted upon the police personnel and the rangers. I would like to request you that this is a political rhetoric which they are playing upon. Please do not fall prey to this rhetoric, because they are violent protesters. They want to destroy the peace of Islamabad. They want to sabotage a foreign visit from the president of Belarus, which is taking place at this point in time. We had offered them to go elsewhere. They can go into their own province and stage this protest, but they are hell-bent that they want to disturb peace on the Constitution Avenue, which will not be allowed. The Interior Minister had offered to hold this protest at Sangjani. It would have been a peaceful protest. We would have provided security. We would have made the arrangements for this peaceful protest. But why is it that they are insistent on holding this protest at D Chowk? Because they want to destroy the peace of Pakistan. They want to vandalize public and private property and cause damage to life and property of private citizens. And they have amongst them Afghan citizens, terrorists, dacoits, robbers, all kind of people who are wanted by the law enforcement agencies have joined their protest. तो ये परअमन protest नहीं है। और जो लोग समझते हैं कि इतना आसान है कि यहाँ पे लाशें गिरा दें, लाशें नहीं गिराई जाएंगी, मगर सख्ती से निमट रहे हैं। दोबारा आके दिखाएं, हम खड़े हैं, भरपूर जवाब देंगे और किसी को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का रुख नहीं करने देंगे। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो चिड़िया पर भी नहीं मार सकेगी। इस्लामाबाद में बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े खड्डे खोद कर मट्टी फैलाएगी, उसके बावजूद पहुंच गए। पहली बात सफर सर सुन नहीं, पहले आपको मैं ब्रेक कर दूं। हमने कोई खुदाई नहीं की इस दफ़ा। कोई एक खड्डा दिखा दें जहाँ पे इस्लामाबाद में हुआ हो के रोकने के लिए खड्डा, तो पहली बात तो ये क्लियर। ठीक है सर, जो मट्टी पड़ी हुई है सर ब्लू एरिया के पास सारी मट्टी की बात। दूसरा सर, ये सफ़र कर रहे हैं इस्लामाबाद के सेक्टर G6 के लोग, पोली क्लिनिक में जो लोग एडमिट हैं वो सफ़र कर रहे हैं, F6 के लोग सफ़र कर रहे हैं। कब तक ये मेला लगा रहेगा, इस हवाले से बता दें, शहरी ये जानना चाहते हैं। पहली बात ये कि मैं आई थिंक पिछले एक हफ़्ते से मिनिस्टर साहब, पिछले एक हफ़्ते से हम खुद कह रहे हैं हम नहीं इस्लामाबाद के शहरियों को तंग करना चाहते। इतने सारी चीज़ के बावजूद आज भी मोबाइल सर्विस चल रही है। जो इस्लामाबाद के रास्ते पिछली दफ़ा ब्लॉक हुए थे वो वाले उस तरह रास्ते ब्लॉक नहीं हुए। सारी चीज़ के बावजूद हम जहाँ तक हो सकता है रिलीफ देने की कोशिश करें, लेकिन आपके सामने मजबूरी है। उनके हाथ में वेपन्स हैं, उनके हाथ में गुलेले हैं, उनके हाथ में हर तरह की चीज़ है। और जो मिनिस्टर साहब ने भी कहा, ये बात कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ सियासी तौर पे कहना चाह रहे हैं कि जी ये लाशें देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2 दिन में जो विटनेस किया है, हर चीज़ से मुकरते हैं, हर चीज़ से लेफ़्ट राइट होते हैं। उनकी जो इंटेंशन है मैं आपको बता नहीं सकता, बट वक्त आने पे आपने खुद देख लिया। आज आए थोड़ी देर के लिए, आपने देखा किस तरीके से आए, क्या किया सारा कुछ। तो ये बात नहीं है कि हम इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एहसास नहीं है, हमें एहसास है। हम जितनी मुमकिन हो सकते हैं उनको फैसिलिटी देने की कोशिश करें, लेकिन क्या करें। एक मैं ऐड कर दूं, जो बंदे गिरफ्तार किए गए हैं उस पे इंटीरियर मिनिस्टर साहब के हुक्म पे पर्चे दर्ज हो गए हैं। और देखें, ये अब बेल नहीं होगी। जो बंदे हमने यहाँ गिरफ्तार किए इधर D चौक से गिरफ्तार किए हैं, और जो मजीद भी आएगा, हमने वादा किया था गिरफ्तारी को, गिरफ्तार हुए, मगर अफगान शहरी के ऊपर हम एडिशनल जो है वो बाकायदा दफात लगा रहे हैं ताकि आइंदा कोई गैर मुल्की जो है वो जरूरत नहीं। आप कहते हैं कि पैलेट गन्स यूज हुई या तशद्दुद होता है, एक मामूल बन चुका है। आए रोज यहाँ पे मुजाहरे होते हैं, आए रोज शहरी परेशान होते हैं।
दहशतगर्दी के सबूत हैं, अफगान बाशिंदों के सबूत हैं, उनको दी गई, तो पीटीआई को बैन क्यों नहीं करते? देखिए बात यह है, उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 6 के तहत, बाकी आर्टिकल्स के तहत। वो प्रोसीजर जब वक्त आएगा, कोई फैसला होगा, उसको फॉलो कर लिया जाएगा। मगर देखिए हमारी कोशिश क्या थी कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कुरम के अंदर 50 लाशें पड़ी हैं। तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज की खबर लगाई है, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। क्या इन्होंने कुरम के लवाकिन के साथ कोई पैकेज अनाउंस किया है, या वहां पे कहा है कि हम आरपीओ को बुलाते हैं, हम डीआईजी को बुलाते हैं, हम बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं? सूबे में आग लगी हुई है, जवानों की लाशें हम उठा रहे हैं, अफसरों की लाशें हम उठा रहे हैं। तो देखिए 18वीं तरमीम के बाद क्या सूबाई लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की नहीं है? ये सिर्फ ये है कि आप गाड़ी पे नाच गाना करें, यहाँ पे आके गाड़ी की छतों पे चढ़ के बड़के मारे वफाक के ऊपर, अपने घर में आग लगी हो और आप दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश करें, तो इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं है। एक न्यूज पे हुआ है, समा पे हुआ है, और एक और मीडिया इसी में ऐड कर ले, मैं और ये दोनों वहाँ मौजूद थे। रियासत पर आप हमले की बात कर रहे हैं, सबर की बात कर रहे हैं। सर सबर कब पैमाना लबरेज होगा? जब पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, डी चौक तक आ चुके। हमने कलअदम तंजीमों को भी इस तरह से नहीं देखा कि वो दफातर में घुस के लोगों के तशद्दुद करें। मैं और ये आधा घंटा वॉशरूम में रहे जी, वहाँ पर खुद को बचाए महसूर रहे। एक न्यूज़ पर हमला हुआ, समा न्यूज़ पर हमला हुआ, 365 पे हुआ, जियो पे हुआ। सर जो मामला है वो सबर कब आपका लबरेज होगा? देखिए ये जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज ऑब्टेन की जाएगी, आप भी हमारी इसमें मदद करेंगे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, बचेगा कोई नहीं। आज मैंने देखा ना, रो रहे थे इधर जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं, रो रहे थे। अब रोने का क्या फायदा कि जब आपने तमाम हदें पार की, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी अमल में आई, अब आप रो रहे हैं। तो ये मैं इस पे इनकी खबासत की इंतहा ये है कि वो रेंजर्स के जवान शहीद हुए और इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया कि वो रेंजर्स के जवान तो अपनी गाड़ी में खुद कुचले गए। उसके बाद सारे चैनल्स ने मिनिस्टर साहब ने सारा को ब्रीफ किया, वो सीसीटीवी दिखाई। आप इनकी खबासत की इंतहा देख सकते हैं कि ये किधर जा सकते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं। पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में। एक तो बता दें यार, मोटरवे कब खुल रही है कि गरीबों के बच्चों को इन्होंने ढाल बनाया होता है, आगे होते हैं। तो ये बता दें, दो मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं, कि क्या यहाँ से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को भी आप लोग अरेस्ट कर सकते हैं? देखें, ये जो गिरफ्तारी होती है ना, ये इस चीज़ की पाबंद नहीं होती कि वो कौन है आगे। जो गैर कानूनी काम करेगा, वो चाहे जो भी हो, जो कानून को हाथ में लेगा, उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल अमल में आएगी। पहले दिन से इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जो डी चौक आएगा गिरफ्तार होगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई मुज़ाकरात एक सेकंड मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, इन अगवानों के साथ और इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं होंगे। सब ये बताएं कि इलेक्टेड एक चीफ मिनिस्टर जो है हर महीने यहाँ पर चढ़ाई की कोशिश करता है, और एक वफाक के ऊपर ऐसे मौके ऊपर आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई डिग्निटी यहाँ पर मौजूद होती है। तो क्या गवर्नर राज की तरफ किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? कोई ऑप्शन नहीं यूज कर रहे हैं, या फिर आपने ये कहना है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको आपने अरेस्ट, पिछली दफा भी अगर आपने अरेस्ट किया है तब भी बता दें। अगर वो देखिए होता पता क्या है, अगर ऐसी लास्ट रिजॉर्ट में ऑप्शन एक्सरसाइज की जाए, जेब से पख्तून कार्ड निकल आता है और उस पर कहा जाता है कि जी देखें पख्तूनों के साथ ज्यादती हो रही है। हम पख्तून अवाम हमारे भाई हैं, उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, मगर हमें इस तरफ ना धकेला जाए कि कुछ सख्त से सख्त एक्शन करें। तो मैं समझता हूँ कि ये होश के नाखून लेने चाहिए। अली अमीन अभी भी मुझे लगता है कि वो बुशरा बीबी के झांसे में नहीं आ रहा। वो कह रही है आगे लगो, मैं पीछे से आती हूँ, तुम आगे लगो। तो उसको भी पता है आगे लगने का क्या मतलब होता है। अब आपस में आंख मचोली जा रही है। साहब ये बताएं कि प्रोटेस्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, मोटरवे कब खुल रही है? लाशें लेने में तो वो कामयाब हो गए हैं, अपनी पॉलिसी में तो कामयाब हो गए हैं। जो पॉलिसी आपने सेट की थी उसमें तो आप नाकाम नजर आ रहे हैं। अब वो लाशें उन्होंने हमारी ली हैं, उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया है। कौन सी की है? अच्छा मिनिस्टर साहब ये बताएं कि नहीं ना 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 एक सेकंड, आप जर्नलिस्ट हो? ठीक है, मुझे 6 नाम ला के दो।
मैं भी नहीं एक सेकंड नहीं यार एक सेकंड यार एक सेकंड भाई एक सेकंड मैं एक सेकंड यार टॉक शो तो नहीं है ना। सुने यार मैं जवाब ले लो ना। अरे भाई जवाब ले लो। मैं कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं 6 लोग मारे गए, मुझे 6 लोगों के नाम खालिद साहब। ठीक है, थैंक यू। प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, अब मोटरवेज कब खुलेंगी और बुशरा बीबी पर टेक्सला में मुकदमा है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा यहाँ पर? आगे देखें क्या होता है। थैंक यू जी बहुत।